जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति 11 चैनल में स्वागत है। आज 14 मार्च है और 14 मार्च के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग समय को बिना बर्बाद किए आज का पहला प्रश्न पे आते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो कैटलिन नोवाक हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। और हंगरी के यदि घास की मैदान की बात की जाए तो हंगरी में पूछताछ घास के मैदान हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज का दूसरा प्रश्न को देखते हैं। और आज का दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है फ्रेंड। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। और कर्नाटक राज्य में पर्याय महोत्सव मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आज का नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किसने किया है? तो वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ आर.के. सिंह के द्वारा किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, कौन सी कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है? तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की प्रायोजक कंपनी इन्फोसिस है। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर की यदि बात करें तो इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, 2022-23 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कर्नाटक के अध्यक्ष कौन बने हैं? कहने का तात्पर्य यह है, कर्नाटक के CII 2022-23 के लिए कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन रंगा। CII का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। यदि हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में इसे भारतीय उद्योग परिसंघ के नाम से जानते हैं। चलिए अब छठा प्रश्न को देखते हैं। और आज का छठा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन 2022 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर भारत रहे हैं फ्रेंड। ISSF का हेडक्वार्टर जर्मनी में स्थित है। इसे हिंदी में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के नाम से जानते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का अगला प्रश्न आप लोग नोट कीजिएगा, यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग अब आठवां प्रश्न को देखते हैं। और आज का आठवां प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। और दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा ही स्कूल हेल्थ क्लिनिक का भी उद्घाटन किया गया है। इस प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, इसे याद रखिएगा। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है।
चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है IMF बोर्ड ने किस देश के लिए 1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? तो IMF बोर्ड के द्वारा यूक्रेन देश के लिए 1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी गई है। IMF का फुल फॉर्म की यदि बात की जाए तो इनका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। DC का अर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। और यदि आपसे पूछे IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। और वर्तमान में IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट पियरी ओलिवर गौरी चेंज है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब फ्रेंड 10वां प्रश्न को देखते हैं और 10वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं यह आने वाले एग्जाम में जरूर छपेगा, इसलिए इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्त प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय वित्त प्राधिकरण का अध्यक्ष सरकार के द्वारा अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आज का अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। रत्नाकर सेट्टी की आत्मकथा ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI का विमोचन किसने किया है? तो रत्नाकर सेट्टी की आत्मकथा ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCC का विमोचन शरद पवार के द्वारा किया गया है। और BCCI का अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट की बात करें तो सौरभ गांगुली हैं। और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच की बात की जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच राहुल द्रविड़ बने हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है किस देश की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भूमिका श्रेष्ठ यह नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता थी। इन्हें इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा हैं। और वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति की बात की जाए तो विद्या देवी भंडारी नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान आंध्र प्रदेश राज्य को प्राप्त हुए हैं। और आज का अगला प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है तीसरा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो तीसरा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव नई दिल्ली में शुरू किया गया है। इस महोत्सव को ओम बिरला के द्वारा संबोधित किया गया है। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछे वर्तमान में अपना लोकसभा कितने नंबर की लोकसभा है, तो यह 17वीं नंबर की लोकसभा है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आज का आखिरी प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड, और आज का आखिरी प्रश्न नोट करने वाला प्रश्न है। प्रश्न है किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की के द्वारा स्थापित किया गया है। और यदि आपसे पूछे कि भारत का पहला IIT कौन है, तो IIT खड़गपुर भारत का पहला IIT है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था फ्रेंड। यदि आपको हमारा वीडियोज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिए। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।